नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं कि आज से ही संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत करेंगी और नई संसद में राष्ट्रपति पहली बार दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी और इस साल का और इस सरकार का आखिरी अंतरिम बजट इस साल 1 फरवरी को आने वाला है और आज ही बजट सत्र की ये शुरुआत होगी। 31 तारीख से 9 तारीख तक बजट सत्र की शुरुआत रहेगी और पहली बार नई सदन में दोनों सदनों को संबोधित करने वाली हैं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जिसमें वो सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी। और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस साल आम चुनाव है और इसीलिए इस बार ये अंतरिम बजट होगा। इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा, इसीलिए इसको अंतरिम बजट कहा जाता है। आम चुनाव के बाद चुनी गई नई सरकार की ओर से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नागरिकों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है और इस बार अंतरिम बजट को ज्ञान नाम दिया गया है क्योंकि 4 समुदाय सबसे ज्यादा विशेष इसमें बताए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो गरीब हो, इन चारों के आसपास ही ये पूरा बजट डिसाइड किया गया है। 9 फरवरी तक चलने वाला बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकती है। तो इस और बजट से पहले एक खुशखबरी सामने आ गई है। दरअसल वित्त मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 और 2025 वित्त वर्ष में भी जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा रह सकती है, यानी कि 7% से ज्यादा इस बार जीडीपी ग्रोथ रह सकती है। और इस हिसाब से 3 साल में ही भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाती है। ऐसा अगर हुआ तो ये लगातार चौथा साल होगा जब जीडीपी विकास दर 7% से ज्यादा रहेगी। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बजट से ठीक पहले देश के लिए अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी इसका अनुमान लगाया गया है और इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी मानी जा रही है। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 7% की रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। 3 साल में ही देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। इस समीक्षा रिपोर्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया है कि चालू वित्त वर्ष और आने वाले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से बढ़ेगी, यानी कि तेज विकास की रफ्तार जारी रहेगी। तो वही कहा गया है कि साल 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाला देश बन सकता है। मंत्रालय को उम्मीद है कि लगातार सुधारों से 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 7 लाख करोड़ डॉलर की हो सकती है। भारत अगले 3 साल में 5 लाख करोड़ डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाएगा। इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने की संभावना है। देखिए, क्लियरली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी 3 साल में बन जाएंगे। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना है। उसके अलावा 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी 2030 तक बनने की संभावना है। ये जो आर्थिक सुधार हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 10 साल में किस तरह देश में तेजी से विकास हुआ है। 10 साल पहले भारत मौजूदा बाजार कीमतों पर 1.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। वहीं आज ये 3.7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ 5वें पायदान पर पहुंच चुका है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, अगर उन्हें जारी रखा गया तो 2047 तक देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि अगर वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान सही साबित होता है तो कोरोना के बाद ये लगातार चौथा साल होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से ऊपर रहेगी। इसका मतलब हम चीन की अर्थव्यवस्था के और नजदीक पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म्स पिछले 10 सालों में किए गए हैं, जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं, उन सब का नतीजा हमको आज देखने को मिल रहा है। इस बीच अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार आम चुनाव से पहले बजट में नए कल्याणकारी कार्यक्रमों पर बड़े खर्च के बजाय अर्थव्यवस्था को तेज बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दे सकती है, ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। माना जा रहा है कि रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार बुनियादी ढांचे पर भी भारी खर्च जारी रखेगी। ऐसे में अब सबकी नजरें टिक गई हैं आने वाले बजट पर, और बजट से पहले वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें कि पाक विस्थापित परिवारों को अब आवाज देगी सरकार। जी हां, सीएम भजन लाल शर्मा का विधानसभा में एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें किसानों के लिए सीएम ने कई बड़े ऐलान किए और साथ ही जो पाक विस्थापित है उनको, उन परिवारों को आवाज देने की भी बात साथ साथ कही है। प्रति परिवार 8,000 रुपए की किसान सम्मान निधि दी जाएगी और पहली किश्त में सरकार ने 2,000 रुपए की बढ़ोतरी भी की है। गेहूं पर एमएसपी पर बोनस भी सरकार देगी, साथ ही 250 करोड़ रुपए सरकार पर इन सब चीजों से भार आएगा। मानसिक सुरक्षा पेंशन में अप्रैल से 1,150 रुपए मिलेंगे और सरकार पर 1,800 करोड़ का आर्थिक भार आएगा। तो यानी कि सरकार जरूर मदद दे रही है आर्थिक, लेकिन इस पे राजस्थान के वित्तीय कोष पर भी भारी असर पड़ेगा। हमने जो योजना चालू की वो आपको बता दी किसान भाइयों को, क्योंकि वो धोखे से पीड़ित रहते हैं। पिछली बार धोखे से पीड़ित थे माननीय अध्यक्ष जी। संबल देने की दृष्टि से हमने अपने संकल्प पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाने का वायदा किया था। हमने चरणबद्ध तरीके से लिए थे वित्तीय सहायता के प्रति परिवार को 6,000 रुपए वार्षिक से बढ़ा करके हमने 12,000 रुपए का वायदा किया था। रुपए प्रतिवर्ष करने का निश्चित हम इस दिशा में हमने प्रथम चरण में प्रति परिवार दे राशि 6,000 से बढ़ा करके हमने 8,000 रुपए किसान को दिया। ये प्रथम चरण है हमारा। और राजस्थान विधानसभा में जमकर सियासी वार पलटवार का खेल खेला गया। शुरुआत नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की, जिसके बाद बारी बारी आई सीएम लाल भजन शर्मा की और सीएम ने एक एक कर हर सवाल के तीखे जवाब दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। गांधी वाला ये बर्दाश्त नहीं होगा। विधानसभा में सियासी संग्राम। माननीय अध्यक्ष जी, ये गलत बात, तो मैं उसके लिए मैं हूं। नेता प्रतिपक्ष के तीखे सवाल। गांधी वाला हिंदुस्तान चाहिए। सीएम का जोरदार पलटवार। सुना है ये किरदार उसके लिए बुना है जो 2014 के बाद में सेठ 100 गुना बना है। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। तस्वीर सियासी तकरार की है, विधानसभा में वार पलटवार की है। मंगलवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और सियासी तीर भी चले। नेता प्रतिपक्ष ने खुलकर बल्लेबाजी की। हर दिशा में जमकर सवाल दागे गए और हर सवाल के बीच में भजन लाल सरकार थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस सरकार के कामकाज की तारीफ के साथ बोलना शुरू किया और अंत में पर्ची की सरकार तक पहुंच गए। सुना है जलजला आपका खूब है। सुना है जलजला आपका खूब है। देखा है पर्ची से ही आपका वजूद है। देखा है हाकिम की मर्जी से आपका वजूद है।
सुना है, सोच समझकर पर्ची से ही आपको चुना है। एमपी, हरियाणा, गुजरात में भी यही खेल सुना है, ये किरदार उसके लिए बुना है जो 2014 के बाद में सेठ 100 गुना बना है। ये नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बाद बारी सीएम भजनलाल की थी। कांग्रेस भजनलाल को अनाड़ी खिलाड़ी समझ रही थी, लेकिन जब सीएम ने बोलना शुरू किया तो सबकी बखिया उधेड़ दी। बात कांग्रेस के करप्शन से शुरू हुई और सवाल सीधा भर्ती परीक्षा पर पूछा, जिसके बाद सदन में कांग्रेस ने हंगामा किया क्योंकि इस सवाल ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर प्रहार किया था। सवाल एक परिवार के लोगों का RAS में चयन होने पर था। चक्की का आटा खाते थे, अरे कौन सा पानी पीते थे। हम भी डॉक्टर साहब से कह देते वो पानी लाकर किसी को पिला देते तो किसी का भला हो जाता। कि एक RAS में 3-3, 4-4 एक ही परिवार के सदस्य आ रहे हैं, नंबर भी एक ही आ रहे हैं। अरे भाई 80 नहीं आए 79 आ जाए किसी का, अरे ज्यादा दिक्कत हो तो 81 कर दो, लेकिन नहीं, पूरे जो कहा वही तो करेगा वो। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने खनन माफिया, पेपर लीक, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से राजस्थान को बाहर निकालने की बात कही। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह बल्लेबाजी की और कांग्रेस के उन सभी सवालों का करारा जवाब दिया जो नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार पर दागे थे। राजस्थान की सरकार ने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर कलंकित करने का काम किया। हमारी जो पवित्र संस्था RPSC उसको भी तार कर दिया, दागदार कर दिया। अरे हम पढ़ते थे तो देखते थे, हमने भी एग्जाम दिए हैं, लेकिन जब हम देखते थे राजस्थान की RPSC की साख पूरे देश भर में पहले नंबर थी, क्या हो गया। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी कई मुद्दों को लेकर आमने सामने सिर्फ सदन में ही नहीं सदन के बाहर भी रही हैं, लेकिन नई सरकार और विपक्ष का सदन में सियासी संग्राम पहली बार हुआ, जहां सीएम भजनलाल शर्मा सब पर भारी पड़े। अब बजट सत्र शुरू होगा और उम्मीद नई सरकार के नए रोड मैप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें कि घूसखोर नर्सिंग ऑफिसर की आज कोर्ट में पेशी होगी, जहां पर ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में घूस मांगी गई थी। एसीबी ने 10,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया है। अस्पताल के क्लर्क और अकाउंटेंट पर भी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, घूसखोर नर्सिंग ऑफिसर पर आज गाज गिरेगी, कोर्ट में किया जाएगा पेश। घूसखोर नर्सिंग ऑफिसर की आज कोर्ट में पेशी होगी 10,000 के साथ। एसीबी ने घूस लेते हुए किया था गिरफ्तार। और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के समय पूरे प्रदेश में आयोजित किए गए राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों में करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। मंगलवार को विधानसभा में यह मुद्दा बीएसपी विधायक मनोज न्यांगाली ने उठाया। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की पूर्व सरकार पर एक और घोटाले का दाग। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में घोटाले का आरोप। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाए। सदन को अधिकारियों ने गुमराह करने का काम किया है। विधानसभा में उठा घोटाले का मुद्दा। ओलंपिक खेलों में व्यय की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। 155 करोड़ तकरीबन राशि व्यय हुई। खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने दिया जांच का भरोसा। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। माननीय विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी।
राजस्थान की सत्ता पर 5 साल राज करने वाले कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में घोटाले के आरोप लगे हैं। विधानसभा में बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली इस मुद्दे को उठाते नजर आए। उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट के लिए 126 करोड़ रुपए की टी शर्ट और निकर खरीदे गए। ओलंपिक खेलों में वे की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये सदन का भी और हमारे विशेषाधिकार का भी जो मेरी पंचायत समिति राजगढ़ में ओलंपिक ग्रामीण खेल की जांच हुई। 10 लाख से अधिक वे का 3 अधिकारियों को चार्जशीट मिली, बीडीओ और वहां के सीबीओ और वहां के अकाउंटेंट तुलसाराम को, और इन्होंने छुपाया तथ्य। मामला राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता से जुड़ा है। इस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन गहलोत सरकार के समय प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया गया था। अब ये बात सामने आई है, प्रतियोगिता में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, जिस पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जांच की बात कही। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में तकरीबन 31 करोड़ राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट का पर उपलब्ध है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 में 155 करोड़ तकरीबन राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट ख पर उपलब्ध है। माननीय विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी। खेल मंत्री ने सदन में साल 2022 और साल 2023 में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों पर खर्च हुए का ब्यौरा सदन में रखा। खेलों में घोटाला हुआ है या नहीं, ये जांच का मुद्दा है, लेकिन इन सब के बीच अब आशंका इस बात की है कि इन खेलों के आयोजन अब आगे होंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं अलवर के